श्री वेदांता सिविल सर्विस एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। ये लेक्चर जो है करंट का है और आज हम चर्चा करेंगे एक्सपो सेट की। ठीक है, एक्सपो सेट की आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि इसरो ने 1 जनवरी 2024 को इसे लॉन्च कर दिया है। ठीक है, और ये जो पार्ट है आपको, ये जो टॉपिक है आपको क्यों पढ़ना है, इसका आपको आंसर मिलेगा कहाँ पर? वो मिलेगा आपके सिलेबस में। ये आपका पीटी का सिलेबस है और पीटी के सिलेबस में मेंशन है आपका संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो डायरेक्ट आपके ये पीटी के सिलेबस में मेंशन है, इसलिए ये टॉपिक जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा है आपका पेपर थर्ड होता है किसमें? मेंस में। वहां पे ये जो पेपर थर्ड की यूनिट 7 है, वहां पे आपको पढ़ना पड़ता है स्पेस टेक्नोलॉजी और ये स्पेस टेक्नोलॉजी का भाग है, इसलिए आपका प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और ये जो है साइंस एंड टेक का भाग है। साइंस क्या होता है? साइंस एक मान लो थ्योरी है। ठीक है, साइंस थ्योरी पे काम करती है और इसी थ्योरी पर हमने कोई टेक्नोलॉजी बना दी जिससे मानव का जो जीवन है वो आसान हो जाता है, उसे कहा जाता है टेक्नोलॉजी। तो साइंस एक थ्योरी है, उसी थ्योरी का आधार लेके हमने कोई तकनीक बना दी, उस तकनीक को बोलते हैं टेक्नोलॉजी। हुआ क्लियर? तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी थोड़ा सा अंतर होता है। तो एक्सपो सेट क्या है? एक्सपो सेट क्या है? ठीक है, तो इसका जो एक्स है उसका मतलब होता है एक्सरे। ठीक है, एक्सरे क्या होता है? एक्सरे एक विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। एक्सरे क्या है? एक विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं जिसका तरंग दैर्ध्य जो है 10 से 0.01 नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो कभी भी आपको 3 मार्कर में आएगा ये, तो आपको 2 पॉइंट मेंशन करना है। एक तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे और तरंग दैर्ध्य होता है कितना? 0.01 नैनोमीटर होता है। ये 2 कंटेंट आपके होना चाहिए तो आपको परिभाषा मेंशन हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप इस टाइप का वहां पे डायग्राम बना देते हो, ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज कंपन कर रही है, ठीक है, जो कंपन कर रही है वो तरंग है। बस सिंपल सी बात ये है। ठीक है, ये आपका बन गया डायग्राम। ठीक है, तो ये होगा आपका सुरंग। ठीक है, ये होगा गर्त। तो ये इसकी एक लेंथ होगी, इसकी एक लेंथ होगी। ठीक है, और इसकी एक लेंथ होगी। ये लेंथ बराबर होगी। ठीक है, और ये लेंथ बराबर होगी। तो ये जो लेंथ होती है, ठीक है, जो ये लंबाई होती है, लंबाई को ही दैर्ध्य बोला गया है। ठीक है, अब ये तरंग है, तरंग में एक लंबाई होगी, जहां गिरेगी जहां उठेगी, जो उठेगी वो सुरंग, जो गिरेगी वो गर्त, उसके बीच में गैप होगा वो लंबाई होगी, लंबाई को बोला गया है दैर्ध्य, इसलिए बोला गया है तरंग दैर्ध्य। इसकी जो साइज होगी वो 10 से 0.01 नैनोमीटर होगी, तो ये कहलाती है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो जो एक्सरे है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं जिसका तरंग दैर्ध्य 0 से 0.1101 नैनोमीटर इसका साइज होता है। ठीक है, ये तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अब जो पी है, पी का मतलब होता है पोलारीमीटर। पोलारीमीटर क्या है? ठीक है, तो पोलारीमीटर एक इक्विपमेंट मान लो साइंस का, टेक्नोलॉजी का, और ये इक्विपमेंट जो है क्या करता है? ये इक्विपमेंट जो है प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल, प्रकाश का व्यवहार, प्रकाश कैसा मुड़ रहा है, प्रकाश की कोणीय वेग, इसके बारे में ये अध्ययन करता है। तो ये डायग्राम वो बता रहा है प्रकाश यहाँ से गमन किया, ये किस बात से उसका मोड़ रहा है, क्या हो रही है। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या है। तो ये सब मेंशन करता है कि प्रकाश का जो व्यवहार होता है ये किस प्रकार करता है, उसका जो अध्ययन है वो कौन करता है? वो करता है पोलारीमीटर। हुआ क्लियर? अब जो सेट है इसका मतलब होता है सैटेलाइट। तो आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते नेक्स्ट। ये है एक्सरे। एक्सरे क्या होता है?
एक्सरे एक किरण है जो विद्युत चुम्बकीय किरण है, जिसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 0 से 01 नैनोमीटर होता है, ठीक है? और इस प्रकार से आपको 3 मार्कर में आता है ये, तो आप यहाँ पे इस प्रकार से एक डायग्राम मेंशन कर देना, ठीक है? ये सुरंग होता है, ये गर्त होता है, जो लंबाई होती है, ठीक है? वो क्या कहलाती है? वो होता है, उसका मतलब होता है दैर्ध्य, ठीक है? इसलिए ये लंबाई सेम होती है, इसलिए इसको तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। दुनिया में जो भी चीज़ कंपन कर रही है, वो क्या होती है? वो होती है तरंग, वो होती है तरंग होती है, ठीक है? ये जो एक्सपोसेट है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है? क्योंकि जो ये सेकंड नंबर का वेधशाला स्थापित होगी अंतरिक्ष में। इसके पहले किसने किया था? इसके पहले नासा ने किया था। भारत सेकंड नंबर पर है, इसलिए ये गर्व का विषय बना हुआ है, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो एक्सपोसेट है, ये पूर्णतः महिलाओं द्वारा बनाया गया है और इसमें महिलाओं ने 150 महिलाओं ने काम किया है। कब से काम किया था? 5 वर्ष लगातार काम किया 150 महिलाओं ने। इसीलिए जो एक्सपोसेट है, ठीक है? उसको क्या बोला गया है? उसको बोला गया है ओनली वुमेन सेट बोला गया है। ओनली वुमेन सेट बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि ये पूर्णतः महिलाओं द्वारा तैयार किया गया। किसने बोला है? वो बोला है एस सोमनाथ ने। एस सोमनाथ कौन है? तो ये इसरो के चेयरमैन है। हुआ क्लियर? अब ये होता है, क्वेश्चन उठता है कि ये विद्युत चुम्बकीय क्या होता है, ठीक है? एक होता है विद्युत चुम्बकीय और एक होता है चुम्बकीय। इसका भी क्षेत्र होगा, इसका भी क्षेत्र होगा, ठीक है? तो ये आप देख रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि चुम्बकीय क्षेत्र है और ये आप देख रहे हो, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि विद्युत क्षेत्र है, ठीक है? ये गमन करती है, तो ये ऐसी तरंगे विकिरणें होती है जिसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। एक क्वेश्चन आता है कि सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश की जो किरण मिलती है, विकिरण मिलती है, ये किस फॉर्म में होती है? तो वो होती है विद्युत चुम्बकीय विकिरणें। क्यों होती है? क्योंकि इसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी निर्वात में भी ये गमन कर लेती है। हुआ क्लियर? इसके 2 पेलोड हैं, ठीक है? तो 2 पेलोड ये अपना-अपना काम करेंगे, ये पढ़ लेना, उतना कुछ लाभ नहीं है इसमें, ठीक है? तो 40 और 50 स्टार हैं, जो 50 स्टार हैं, ठीक है? जो इसे अध्ययन में शामिल किया गया है, इसका अध्ययन किया जाएगा और ये जो एक्सपोसेट है, ठीक है? ये एक्सपोसेट जो है, ये अध्ययन के लिए क्यों भेजा गया? क्वेश्चन ये उठता है। क्वेश्चन इसलिए उठता है क्योंकि जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में जो तारे होते हैं, तारे का जन्म होता है, तारे का अंत होता है, जहाँ अंत होता है उसको बोलते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा से फिर वहाँ पे 2 चीज़ बनती है, एक बनती है न्यूट्रॉन तारे और एक बनते हैं ब्लैक होल तारे। तो ब्लैक होल तारे बनने की घटना रहती है, तो इसलिए अध्ययन किया जा रहा है, अगर इस प्रकार से हर एक तारा अगर ब्लैक होल में बदलता रहेगा, तो जो मानव जाति है, पृथ्वी में रह रही, उसका क्या होगा और ब्रह्मांड क्या होगा? इसकी जो इसका जो चिंतन है, ये खाई जा रही है किसको? साइंटिस्टों को। इसलिए ये एक्सपोसेट भेजा गया है कि आगे भविष्य में ऐसी घटना कैसी होगी, कितने लंबे चलेंगे, सूर्य की एज क्या है, ये सब चीज़ में देखा जाएगा, ठीक है? ये 2 पैलेट है, ये 2 पैलेट के 2 काम हैं, आप पढ़ लेना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? ये है इसरो और ये है नासा, ठीक है? तो नासा ने पहले मिशन भेज चुका है, कब? 2021 को, ठीक है? सेकंड मिशन किसने भेजा है? वो भेजा है इसरो ने भेजा है। कब भेजा है? 2024 को भेजा है, ठीक है? इसका नाम क्या है? एक्सपोसेट है। इसका नाम क्या है? इसका नाम था एक जो आई है, आई से है इमेजिंग, जो एक्स है वो उसका होता है एक्स-रे और जो पी है उसका मतलब होता है पोलारीमीटर, ठीक है? ये इसका है दूसरा नाम, इसका नाम था किसका? नासा का नाम था और ये इसरो वाले का नाम है, ठीक है? इसकी लागत कम थी, इसकी लागत अधिक थी, ठीक है? और ये इसका ड्यूरेशन काल है, जो इसरो ने भेजा है एक्सपोसेट, इसका ड्यूरेशन काल कितना है? वो 5 साल इसका ड्यूरेशन काल है, परंतु जो नासा ने भेजा था उसका कितना? 2 साल ड्यूरेशन काल था। हुआ क्लियर? और एक और बात, ये पूर्णतः महिलाओं द्वारा तैयार किया गया है 5 वर्षों में और इसे एक और एक नाम बोला गया है ऑल वुमेन सेट, ठीक है? क्यों बोला गया है? क्योंकि
पूरी महिलाओं ने कहना चाहिए, जितने भी इसमें काम हुआ है वो ओनली महिलाओं ने किया है, इसलिए इसको बोला गया है। ये है ऑप्टिकल, ठीक है? तो जो पोलारीमीटर है, इसका मतलब होता है प्रकाश। जो पोलारीमीटर है, जो दिया है पीओ का पोलारीमीटर, पोलारीमीटर जो है, वो एक ऐसा इक्विपमेंट है, जो प्रकाश की चाल, उसका व्यवहार, कहाँ मुड़ता है, उसकी कोणीय वेग क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करता है, ठीक है? वो ऑप्टिकल का अध्ययन करने के लिए उसे भेजा गया है, ठीक है? उद्देश्य क्या है इसका? एक्सपोसेट को मध्यम एक्स-रे बैंड से में एक्स-रे ध्रुवीकरण के अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है? प्रकाशीय स्रोत के विकिरण तंत्र और ज्यामिति में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, ठीक है? बता चुका हूं आपको कि इसका उद्देश्य क्या है। जो भी अंतरिक्ष में तारे हैं, जो ब्लैक होल है, ठीक है? और जो भी प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश चाल कैसे मूवमेंट करती है, क्या करती है, उसके बारे में अध्ययन करने के लिए इसे भेजा जा रहा है, ठीक है? इसका मेन उद्देश्य ये है। उद्देश्य ऐसा क्यों बना है इसका? इसलिए बना है क्योंकि अगर अंतरिक्ष में हर एक तारा जो है, अगर ब्लैक होल में बदलता रहेगा, तो जो अंतरिक्ष, ये जो ब्रह्मांड है, उसका क्या होगा, और दूसरा जो मानव है पृथ्वी में, उसका क्या होगा, इसकी चिंता सताई जा रही है किसको? वैज्ञानिकों को। इसके अध्ययन के लिए ही एक्सपोसेट भेजा गया है। और जहाँ प्रकाश का अध्ययन किया जाएगा, यहाँ पे प्रकाश का मतलब होता है एनर्जी। एनर्जी कहाँ से निकलती है? वो निकलती है न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलती है, और ये तारों के अंदर होता है। जब तक फ्यूजन होगा तब तक तारा जिंदा रहेगा। जिस दिन फ्यूजन खत्म होगा उस दिन तारा समाप्त हो जाएगा, और समाप्त होगा तो प्रकाश भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसके व्यवहार के लिए इसको भेजा गया है। ये है न्यूट्रॉन तारा। तो न्यूट्रॉन तारा क्या होता है? जिस प्रकार से हमारा जन्म होता है, हम जवान होते हैं, हम बूढ़े होते हैं, हमारा अंत होता है, उसी प्रकार से एक तारा का जन्म होता है, वो भी एक जीवन काल जीता है, उस पर उसका अंत होता है। तो जो तारा होता है, न्यूट्रॉन तारा, उससे भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा से चलता है। तो उसमें एनर्जी होती है कौन-सी? न्यूक्लियर फिज़न होता है। जो न्यूक्लियर फिज़न होगा, उससे तारे को मिलेगी एनर्जी, और जो तारे को एनर्जी मिलेगी तो उसका जीवनकाल चलता रहेगा। परंतु एक समय आएगा कि उसका जो न्यूक्लियर फिज़न है वो होना बंद हो जाएगा। जब न्यूक्लियर फिज़न होना बंद हो जाएगा, तो उसका उसे ऊर्जा मिलना बंद हो जाएगी। वो उसे ऊर्जा मिलना बंद हो जाएगी तो उसका कोर समाप्त हो जाएगा। तो जितना भी उसका मास है, वो मास जो है लाखों अरबों किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उसका मास जो है उसकी केंद्र की ओर सिकुड़ जाएगा, यानी केंद्र की ओर सिमट जाएगा। वो सिमटते-सिमटते इतना सिमट जाएगा कि एक समय ऐसा आएगा कि उसका जो दबाव है, ठीक है? यानी ये पृथ्वी है, मान लो पृथ्वी बराबर, उसको एक बॉल होती है, उसके बराबर उसको सिमट दिए, तो एक समय ऐसा आया कि ये जो है, ये दबाव जो है, उसका जो दबाव होता है वो झेल नहीं पाएगा। जब वो झेल नहीं पाएगा तो ये टूट जाएगा। जो टूटेगा, अगर कुछ बड़े होंगे, जैसे मान लो बड़ा स्टार रहेगा, अगर वो टूटेगा तो वो बनेगा ब्लैक होल बनेगा। ब्लैक होल बनेगा। तो जो छोटे होंगे वो धुएँ के रूप में, प्रकाश रूप में बिखर जाएँगे, और जो बीच के होंगे, ना बड़े ना छोटे, वो बनेंगे न्यूट्रॉन तारे बन जाएँगे। जो न्यूट्रॉन तारे बनेंगे, उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए अंतरिक्ष में सर्वाधिक डेंसिटी किसकी होती है? वो न्यूट्रॉन तारे की होती है। हुआ क्लियर? तो ये था न्यूट्रॉन तारा, और इसी का अध्ययन इसमें एक्सपोसेट में किया जाएगा। ये कैसे बनता है? क्योंकि ये प्रोसेस होती है किसकी? प्रोसेस होती है ब्लैक होल की। अगर हर एक तारा ब्लैक होल बन गया तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा तो जो मानव है पृथ्वी में, इनका जीवन में के भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसी की चिंता के लिए साइंटिस्ट ने एक्सपोसेट अंतरिक्ष में वेधशाला स्थापित की गई है। हुआ क्लियर? ये है ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है? ठीक है? तो ब्लैक होल एक परिकल्पना है, यानी इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। इसका जो आप देखे होंगे कि एक ब्लैक होल है, ठीक है? ये सब बनाया गया है, इसका डायग्राम बनाया गया है। डायग्राम भी कल्पना रूप है कि ऐसा माना गया है कि अंतरिक्ष में एक ऐसी घटना घटती होगी जिसमें प्रकाश को भी अवशोषित करने की क्षमता होती है, उसे ब्लैक होल कहा जाता है। जहाँ प्रकाश भी सिमट जाए, जहाँ प्रकाश भी छुप जाए, वहाँ पे क्या होगा? जहाँ प्रकाश नहीं वहाँ अंधेरा होगा, जहाँ अंधेरा है उसको ब्लैक बोलेंगे, एक छेद होगा तो उसे होल बोलेंगे, और होल है तो ब्लैक होल होगा। सिंपल सी बात ये है, ठीक है? कहने का मतलब ये है, ये एक वैज्ञानिक परिकल्पना है, ठीक है? जैसे कि एक मान लो एक तारा है, ठीक है?
तारे का प्रकाश है और एक समय ऐसा आता है कि तारा जो है अरबों लाखों सालों बाद बताया था कंडीशन कि उसमें न्यूक्लियर फिजन जो होना बंद हो जाएगा। जब न्यूक्लियर फिजन होना बंद हो जाएगा तो उसे एनर्जी नहीं मिलेगी। जब उसे एनर्जी मिलेगी उसका कोर खत्म हो जाएगा। जब उसका कोर खत्म होगा तो सिंपल सी बात है, जो मास है वो लाखों अरबों किलोमीटर स्पीड से उसके केंद्र में सिमटेगा। जब केंद्र सिमटेगा, मान लो ये पृथ्वी है, बताया था आपको मैंने, ये पृथ्वी है, इसको इस बॉल में सिमट दो, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा कि इसमें इतना गुरुत्वाकर्षण शक्ति होगी, इतना गुरुत्वीय शक्ति होगी कि ये इसे झेल नहीं पाएगा और ये टूट जाएगा, ठीक है। जब टूटेगा तो उसमें एक छेद हो जाएगा, टूटेगा तो बीच में गैप होगा, और जो गैप होगा, ठीक है, वो कहलाएगा विवर्त, ठीक है। वही कहलाएगा विवर्त, उसी को बोला गया है होल, उसी को बोला गया है ब्लैक होल। ये एक ऐसी परिकल्पना है, ठीक है, और ये अंतिम स्टेज होती है। ब्लैक होल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये प्रकाश को भी अपने में अवशोषित कर लेता है। जब प्रकाश को भी अपने में अवशोषित कर लिया तो बचा क्या? अंधेरा। इसलिए बोला गया है ब्लैक। ये जो टूटता है उसमें एक होल होता है, एक विवर्त होता है, विवर्त के कारण बोला गया है इसे होल, ठीक है। तो ये ब्लैक होल का भी अध्ययन इस वेधशाला के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है, कि ये घटना कैसे घटती है। अगर ये घटना को हम कहीं से रोक सके या इसी एनर्जी को हम और कहीं कन्वर्ट कर सके तो मानव समाज और ब्रह्मांड को हम और लंबे समय तक रख सकते हैं। ऐसी परिकल्पना की गई है। ये चिंता थी वैज्ञानिकों को, इसलिए भेजा गया था। पहला भेजा था नासा ने और दूसरा भेजा है भारत के इसरो ने। हुआ क्लियर? ठीक है। ये है पीटी फैक्ट। तो मिशन को निम्नलिखित पृथ्वी कक्षा में पीएसएलवी, ठीक है, C-58 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-58। ये कई बार पीटी में इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए, और ये जो सेट है विश्व में दूसरा है, इसलिए याद रखना कि पीएसएलवी C-58 द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया है। ये जो फैक्ट है ये आपके एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। दूसरा, जो एक्सोसेट किसका है? वो है इंडिया का है। और जो इमर्जिंग इमेजिंग एक्सरे पॉलीमेट्रिक एक्सप्लोर जो ये है, ये किसका है? ये नासा का है, ठीक है। ये 2021 में भेजा गया था और ये 2024 में भेजा गया था, ठीक है। इसे क्या बोला गया है? इसे बोला गया है ऑल वुमेन सेट बोला गया। क्यों बोला गया है? इसमें 150 महिलाओं ने 5 वर्षों तक कार्य किया है। इसमें जितना भी काम हुआ है वो महिला द्वारा किया गया है, इसलिए बोला गया है ऑल वुमेन सेट बोला गया है, ठीक है। कभी आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि ऑल वुमेन सेट किसका नाम है, तो वो एक्सपो सेट का नाम है, ठीक है। हुआ क्लियर? ठीक है। एक्सरे एक विद्युत चुम्बकीय किरणें होती है, तरंग कितना होता है इसका? ये होता है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं साइंस में कि विद्युत तरंग कितनी होती है, तो वो 0.01 से 10 नैनोमीटर होती है, ठीक है। एक्सपोसेट की उम्र कितनी है? इसका जो ड्यूरेशन काल है एक्सपोसेट का वो है 5 वर्ष, और जो नासा ने भेजा था उसका 2 साल था। इंडिया कितना है? 5 वर्ष है, ठीक है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एक बार ये एमपीएससी के प्री में पूछ चुका है इस प्रकार से, तो फुल फॉर्म भी आप एक बार देखते रहना। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 को हुई थी, ठीक है। इसरो के चेयरमैन कौन है अभी वर्तमान में? वो है एस सोमनाथ, ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है बेंगलोर में। और जो सरकार ने अंतरिक्ष आयोग का गठन कब किया था? वो किया था जून 1972 में अंतरिक्ष आयोग का गठन किया गया था। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? तो 1958 को हुई है। हुआ क्लियर? तो ये आपका लेक्चर था एक्सपो सेट पर, ठीक है। ये आपका साइंस और टेक का पार्ट है, इसलिए ये लेक्चर आपका प्री और मेंस दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण आता है। ये आपको 3 मार्क में पूछ सकता है किसमें? 2023 के मेंस में, कि एक्सपो सेट क्या है 3 मार्कर में। एक्सरे पूछ सकता है 3 मार्कर में, आपको विचुंगी पूछ सकता है 3 मार्कर में। तो ये आपको 3-3 नंबर तय कर लेना एक बार, इसे देख लेना एक बार, ठीक है। और इसकी जो मुख्य-मुख्य बातें हैं मैंने बता चुका हूँ आपको। इसमें जो भी ऐड होगा, अभी आगे न्यूज़ आएगी, ठीक है? उसमें आप ऐड करते रहना और आपकी जो नोट्स है वो तैयार होती रहेगी, जो आपको मेंस और प्री दोनों में काम आएगी, ठीक है? ये पीडीएफ आपको श्री वेदांता के टेलीग्राम चैनल में प्राप्त हो जाएगी, तो प्लीज़ जॉइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।